कांग्रेस की करारी हार के बाद विपक्ष में घमासान मच गया है। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता कोप भवन में चले गए हैं, न राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, न प्रियंका गांधी वाड्रा और न ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान खूब बयानबाजी कर रहे थे, पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, लेकिन 3 दिसंबर के बाद से राहुल गांधी खामोश हैं, मीडिया में भी नहीं दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए मैदान में थी तो उन्होंने विपक्षी एकता को तो लगभग नजरअंदाज तक कर दिया। नीतीश कुमार से लेकर अखिलेश तक ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रथ पर सवार थी कि अगर 3 राज्य जीत जाएंगे तो विपक्षी गठबंधन के बाकी दलों को दिखा पाएंगे कि कांग्रेस के लिए अकेले बीजेपी को बिना विपक्षी गठबंधन के हरा पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ख्याली रथ तीनों ही हिंदी हार्टलैंड में फेल हो गया और बीजेपी का कमल खिल गया। तो अब हार के बाद फिर से कांग्रेस को इंडी गठबंधन की याद आई है, लेकिन इस बार ममता दीदी के दल ने कांग्रेस को हैसियत दिखाने का काम किया है। आखिर कैसे टीएमसी ने कांग्रेस को दिया है झटका, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में बीजेपी को भारी जीत मिली है और बीजेपी के इस जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष और देवांशु भट्टाचार्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उनका मानना है कि कांग्रेस अभी बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि देश में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी ही असली प्रतिद्वंदी है। टीएमसी ने कहा कि कांग्रेस को अभी तक मौजूदा बीजेपी को हराने की ताकत हासिल नहीं हुई है, ममता बनर्जी ही हैं जिन्होंने बीजेपी को हराया। कुणाल घोष ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो राष्ट्रीय नेता के तौर पर ममता बनर्जी को जगह देनी चाहिए। कुणाल ने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से बड़ा मुद्दा 3 राज्यों में कांग्रेस की हार है। कुणाल का कहना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में पूरी तरह से विफल रही है। हालांकि कुणाल घोष ने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनाव नतीजों का असर अगले लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। वहीं टीएमसी के एक दूसरे प्रवक्ता देवांशु भट्टाचार्य ने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस के पास उत्तर भारत में एक भी डीके शिव कुमार नहीं है। कांग्रेस ऐसा नहीं बन पाई, भले ही वो उसे पकड़ न सके। कई मामलों में हमें अहंकार छोड़कर वास्तविकता को समझना सीखना होगा। सिर्फ मतदान के समय जगना नहीं, लोगों को पूरे साल उनके साथ रहना चाहिए। उनके शब्दों में बीजेपी की भाषा में कहें तो बीजेपी को लड़ाई का जवाब देने की ताकत ममता बनर्जी के अलावा किस में है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस की हार पर टीएमसी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि अगर वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे तो वो इंडी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं बचेंगे। विपक्षी दल कांग्रेस से दूरी बना लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।